नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल। ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने टीजीटी आर्ट्स पोस्ट कोड 2501 के पदों को भरने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीपी की तिथियां घोषित कर दी हैं। परीक्षा 12 से 16 जनवरी तक होगी। परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थियों को रोल नंबर और एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। हर दिन 3 शिस्तों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पीजीटी नॉन मेडिकल की परीक्षा 25, 26 और 27 दिसंबर को होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को 18 दिसंबर शाम 5 बजे के बाद रोल नंबर और एडमिट कार्ड जारी करने के लिए आयोग की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस परीक्षा के लिए 17,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चालू शैक्षणिक सत्र के लिए 31 दिसंबर तक वार्षिक समारोह आयोजित हो सकेंगे। इसके बाद किसी भी स्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। शिक्षा निदेशक की ओर से प्रदेश के सभी उपनिदेशकों को जारी आदेशों में कहा गया है कि सरकार पहले ही वार्षिक समारोहों के लिए 30 नवंबर 2025 की कट ऑफ तिथि निर्धारित कर चुकी थी। इसके बावजूद जिन स्कूलों में तय समय तक समारोह आयोजित नहीं हो पाए हैं, उनसे अब स्कूलवार विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाएगी। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। पर्यटन नगरी डलहौजी में मंगलवार को एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब पंचपुला के समीप पंजाब से आए पर्यटकों का वाहन अचानक बेकाबू होकर पीछे की ओर लुढ़कने लगा। वाहन के पीछे खिसकते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थिति को भांपते हुए वाहन में सवार 8 पर्यटकों ने जान बचाने के लिए सड़क और ढलान की ओर छलांग लगा दी। इस दौरान कुछ पर्यटकों को मामूली चोटें आई है और वाहन पेड़ से अटककर खाई में गिरने से बच गया। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 70 साल से अधिक उम्र के पेंशनरों का अगले 40 दिनों के भीतर पूरा एरियर दिया जाएगा। साथ ही अगले 3-4 महीने के भीतर पेंशनरों के साथ सरकार बैठक करेगी। सीएम ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से लंबित एरियर को लेकर भी सरकार बजट से पहले विचार करेगी। कोई भी चीज पेंशनरों से बातचीत के बाद की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को बिलासपुर के घुमारवीन में हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त फ्रंट की ओर से पेंशनर्स दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोले रहे थे। सीएम ने कहा कि 2027 तक पूरा एरियर देने की कोशिश करेंगे। 2026-27 में भी कुछ राशि जारी करने की कोशिश होगी। संशोधित ग्रेचुइटी व लीव इनकैशमेंट का भी भुगतान किया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले कई इलाकों में 3 दिन कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान बिलासपुर क्षेत्र में घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई। वहीं मंडी में हल्का कोहरा दर्ज किया गया है। राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। राज्य के 12 स्थानों पर न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि शिमला में रात का पारा लगातार दूसरे दिन भी 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज पूरे प्रदेश में धूप खिली हुई है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के बड़े भाई राम कुमार बिंदल के युवती से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर ली है। पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश कर दी है। पुलिस के अनुसार फॉरेंसिक रिपोर्ट में 2 जगह से आरोपी का सलाइवा मैच हो गया है। सोलन पुलिस ने राम कुमार बिंदल को 10 अक्टूबर को 25 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने कहा था कि आरोपी पेश से वैध है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती की रिवाइज लिस्ट पर राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवोल दुआ की अदालत ने इस मामले में संबंधित विभाग से 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ता और अन्य ने पुलिस विभाग की ओर से 9 दिसंबर 2025 को जारी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की रिवाइज लिस्ट को लेकर हाई कोर्ट में याचिका के माध्यम से चुनौती दी है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। बघाट बैंक लोन मामले में मंगलवार को 3 दिवसीय अदालत की कार्रवाई शुरू हुई।
सहायक पंजीयक गिरीश नड्डा की अदालत में कई मामले आए। पहले दिन पुराने ऋणों के मामलों पर सुनवाई हुई तो इनमें वर्ष 2001 के ये 2 मामले भी शामिल थे, लेकिन 2 ऋण डिफॉल्टर सुनवाई में पेश नहीं हुए। पहले दिन करीब 20 मामलों पर चर्चा हुई। इसमें बैंक के एक पूर्व निदेशक का रोचक मामला भी सामने आया। पूर्व निदेशक ने मई 2001 में बैंक से 10 लाख रुपए का ऋण लिया था और उसकी किस्तें नहीं भरी। 34 साल में इस पर ब्याज लगते लगते रकम 1.80 करोड़ रुपए पहुंच गई। हैरत इस बात की है कि बैंक प्रबंधकों ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब बैंक को यह रिकवरी करना मुश्किल हो गया है क्योंकि उनके नाम पर कोई संपत्ति तक नहीं है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। प्रदेश भर के स्कूलों में हजारों बच्चों को उधार पर मिड डे मील परोसा जा रहा है। नवंबर माह से मिड डे मील के लिए ग्रांट नहीं जारी की गई। ऐसे में स्कूलों में दोपहर का भोजन परोसना मुश्किल होता जा रहा है। हैरत की बात है कि बजट के अभाव में दुकानदार भी राशन समेत अन्य सामग्री देने से आनाकानी करने लगे हैं। आलम यह है कि कई जगह दुकानदारों ने मिड डे मील का राशन देने से भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इससे बच्चों को मिलने वाले दोपहर के भोजन पर संकट मंडराना शुरू हो गया है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध बालासुंदरी त्रिलोकपुर मंदिर ट्रस्ट में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले में संबंधित प्रतिवादी अधिकारियों को जवाब दाखिल करने को कहा है। जनहित याचिका में राज्य सरकार सहित डिप्टी कमिश्नर सिरमौर, एसडीएम, तहसीलदार, ट्रस्टी मंदिर अधिकारी नाहन और पुलिस अधीक्षक सिरमौर को प्रतिवादी बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश की भूकंपीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परियोजना शुरू की गई है। इसरो की ओर वित्त पोषित यह परियोजना हिमालयी क्षेत्र में 6 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंपों के लिए समय स्वतंत्र पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने पर केंद्रित है। शुरुआत में यह परियोजना मंडी में केंद्रित रहेगी। इस अध्ययन से यह साफ होगा कि कहां किस तीव्रता के साथ भूकंप का असर हो सकता है। इसके अलावा भूकंप आने की अधिक संभावना है, यह भी पता चलेगा। यहाँ के बाद यह अध्ययन अन्य जगहों पर आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही अपडेट्स के लिए इंडिपेंडेंट हिमाचल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल। ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद जानकारी